कि यश जो है ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का और बहुत मेहनत कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को एंड तक देखिए क्योंकि इसके जो वीडियोस हैं ये एजुकेशनल कैटेगरी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आप उससे कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। और बहुत ही मेहनत से ये अपना एक एक वीडियो बनाता है। आई हैव बीन वॉचिंग, ही शेयर्स विद मी। गाइस, दिस इज यश। ये हमारा पहला हेल्थ एंड फिटनेस Q&A। आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर होंगी वो होंगी मिसेस प्रीति त्यागी मैम। प्रीति मैम अपने आप में लेजेंड है। प्रीति मैम बहुत ज़्यादा फिटनेस ओरिएंटेड रेडी हैं, हेल्थ ओरिएंटेड रेडी हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कंसर्न वुमेन है। प्रीति मैम इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ कोच, graduated from Institute of Integrated Nutrition, New York, and founder of My22BMI, a global digital platform for diet. This Delhi-based startup makes customized diet and nutrition planning. यार प्रीति मैम, गट हेल्थ स्पेशलिस्ट, मैं चाहूंगा आज की वीडियो आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं क्योंकि आज की वीडियो में हम काफी सारी हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे होंगे। हम मैम से हेल्थ टिप्स ले रहे होंगे, काफी सारी न्यूट्रिशन टिप्स ले रहे होंगे। यार आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप में से काफी लोग थे जिनके बहुत सारे डाउट्स थे कि अगर हम हेल्थ कोच एज अ करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। यार आज का सेशन मैं चाहूंगा आप एंड तक देखना क्योंकि मैम की एक शानदार जर्नी को डिस्कवर करोगे कि मैम की क्या जर्नी रही है एक होलिस्टिक हेल्थ कोच तक। मैं चाहूंगा आज की वीडियो आप एंड तक देखें क्योंकि मैम से हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Today is going to be a very special interview because we have got one of the India's popular health coach on Yashish Yodha channel. Today, as you know, today we have Mrs. Preeti Tyagi ma'am. First of all, I would like to thank Preeti ma'am. She is doing great all throughout the lockdown and even now in spreading awareness for nutrition. And it's great to be able to connect for this personal interview to inspire young minds of this channel. Hi Yash, first of all I would like to thank you for having me on your channel and for this interview. It's always been a pleasure to interact with students and I've been associated with so many universities in India now that it just keeps me upbeat and it's just always a pleasure to be connected with the youth and to get to know the current educational trends in India as well. My very first question is, what's your story? Because this is the first time we are meeting and anyone can read your story of the internet and all. But I want to hear from you कि आपकी स्टोरी क्या है? What moved you to become a health coach? Moved me to become a health coach was my own personal battle with my health issues. जैसा कि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पहले भी बता चुकी हूँ कि my journey with health coaching or nutrition started with my own personal life, you know. So मेरा कोई ऐसा inclination नहीं था इसको अपना profession बनाने का। जब मैंने I found out the Institute of Integrative Nutrition New York और जो कि गट हेल्थ पे आधारित है, वो कोर्स मैंने जो किया वहाँ से उस यूनिवर्सिटी से। सो इट जस्ट स्टार्टेड विद माई ओन बैटल, यू नो। मैं जब मेरी बेटी हुई उसके बाद मैं काफ़ी हेल्थ इश्यूज से जूझ रही थी और उस दौरान मुझे इस कोर्स के बारे में पता लगा और मैं वहीं रहती थी तब। तो आई एनरोल्ड फॉर द कोर्स और उसके बाद it has been an incredible journey. I think वो चेंजिंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था लाइफ का जब मैंने न्यूट्रिशन को काफ़ी डेप्थ में समझने लग गई कोर्स के बाद। और अपनी हीलिंग के बाद मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को थोड़ा बहुत एडवाइस करने लग गई और उस एडवाइस के चलते जब एक अच्छा वर्ड ऑफ माउथ हुआ तब यू नो प्रोफेशनली मैंने एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर दिया टू बी अ हेल्थ कोच। और उसके आई थिंक 2 साल बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी रजिस्टर करी इंडिया में, दिल्ली में, My22BMI, which is a digital platform for diet and nutrition planning for people all over the world. And it's been an incredible roller coaster ride ever since. आपकी जर्नी जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही है, आपका सफर कैसा रहा है, कि क्या आपका पहले से ही फोकस था कि आपको हेल्थ कोच बनना है या कभी मन में भी ख्याल आया था कि कॉर्पोरेट जॉब का ट्राई करती हूँ। मतलब मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को अपनी डिटेल में बताएं कि आपने कौन सा कोर्स कहाँ से किया था हेल्थ कोच बनने से पहले। मतलब आज के टाइम में ये यंग गर्ल हेल्थ कोच कैसे है? अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में देखूं कि यू नो फ्रॉम अ यंग गर्ल टू बिकमिंग
entrepreneur now, from to being a professional and running my own company, being a holistic health coach, I would say बहुत ही interesting और बहुत ही मज़ेदार जर्नी रही है. So as a student, I was a student of commerce. So I did my BCom honors from the University of Delhi, followed by a MBA in marketing from Symbiosis Pune. And uske baad, the way my life has been, my husband's job has been such कि हम कहीं देश से बाहर ही रहे हैं पिछले 10-12 साल, और वी हैव लिव्ड इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज़. सो उसके चलते मैंने कभी भी कोई कॉर्पोरेट जॉब का तो वेंचर ही नहीं करा, और ना ही कभी मुझे आई थिंक इंक्लिनेशन था लाइफ में. आई नेवर वांटेड टू परस्यू दैट. I had been doing a lot of art exhibitions in various countries. So I am a artist by hobby. I do oil painting, and I remember my first exhibition was in Bangalore, India, and that was even covered by Times of India. It appeared, the exhibition's posting appeared in the newspaper, and that was my first first professional step, I would say. And then it led to anywhere we went. Like I was in USA, I had been doing my exhibitions there. In Russia, I never really had exhibited my work other than one painting that was actually selected by the the art society there, and it went on to an exhibition just by itself. But I personally, to sell off my art, I never did any exhibitions. Magar I was able to sell off a lot even without exhibiting my work. तो उस दौरान मैं उस फेज़ में भी थी. My kids were getting born, so I had 2 children. I have 2 children. My son is 9-year-old now, and my daughter is 6 years old now. So I think वो एक perfect time था जबकि मैं art में काफ़ी indulge की, और it also turned out to be a professional step, which was great. So I would say it has been an incredible journey. I have enjoyed every bit of it. मेरे को खुद से, I think by nature I am not a person who would sit without any work. So I think that's very important for me, to be working and to be venturing into something or the other at every step of my life. और by God's grace वो हुआ है मेरे साथ, तो मैं बहुत ही thankful भी हूँ. So I would say it's been a great journey. मैम, नेक्स्ट वन इज, आप उन सभी स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगी जो इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में इंटरेस्ट रख रहा हो, या जैसे इन फ्यूचर न्यूट्रिशन वगैरह में कुछ करना हो? मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? व्हाट इज योर एडवाइस टू यंग गर्ल्स और बॉयज इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन टू बिकम अ हेल्थ कोच लाइक यू? मतलब क्या एडवाइस दोगे आप? मेरी बस इतनी सी ही एडवाइस है सभी युवकों और युवतियों से जो कि इस प्रोफेशन में आगे कुछ करना चाहते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड. सो सबसे पहले बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर फाइंडिंग योर द यूनिवर्सिटी. आप कहाँ से पढ़ाई करेंगे ये तय करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम पे जबकि इतना सब कुछ न्यूट्रिशन और फिटनेस से रिलेटेड इतना सब कुछ आ गया है मार्केट में. अभी लॉकडाउन के ही चलते इतने सारे नए कंपनीज हैं और इतने सारे नए कोर्सेज आ गए हैं. मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगी, बट बार बार आपको ये दिखेगा, और वो काफ़ी सस्ते कोर्सेज हैं. कोर्सेज की कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, बट मुझे नहीं लगता वो आपको एक सस्टेनेबल प्रोफेशन प्रोवाइड कर पाएंगे आफ्टर गोइंग थ्रू दोज कोर्सेज. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर चूजिंग द प्लेटफॉर्म. कहाँ से आप पढ़ाई करेंगे ये आपके लिए ढूंढना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सो आप बहुत ही होशियार रहें, अपनी रिसर्च ढंग से करें. अगर आपको किसी भी तरह के कुछ सवाल हैं जिनके आप आंसर्स चाहते हो, यू कैन रीच आउट टू मी पर्सनली. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम पेज है my_22_BMI, एंड आप वहाँ पर एक डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप किसी तरह से कोलैबोरेट कर सकते हैं हमारे साथ. वी आर ऑलवेज ओपन फॉर सच कोलैबोरेशंस ऑल्सो. एंड जहाँ तक बात है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ढूंढने की, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप कहाँ से
अपनी एजुकेशन ले सकते हैं आप, उसके बाद ट्रेनिंग भी ले सकते हैं फ्रॉम सम गुड इंस्टीट्यूट्स एज एन एम्प्लॉय, यू कैन वर्क फॉर सम गुड, देर आर सम ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। कुछ कंपनीज हैं जो कि बहुत ही उम्दा काम कर रही हैं और बहुत सालों से, मगर बहुत कुछ है जो कि अभी नया नया ताज़ा ताज़ा आता ही रहता है मार्केट में। सो बी वेरी अवेयर, बी वेरी वेरी केयरफुल while investing your time, money and resources. It better be a good institute, otherwise just there's no point of getting into it. मैम जैसे आप गट हेल्थ स्पेशलिस्ट हो, मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, क्या आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो? हाँ, जब बात न्यूट्रिशन की आती है तो काफ़ी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आप अपने घर में कभी लाते ही नहीं हैं। देयर आर सो मेनी फूड आइटम्स दैट यू विल नेवर फाइंड इन माई किचन। सो प्रोसेस्ड फूड इज समथिंग दैट्स अ complete no. And for children also, if they are really inclined in having some, so there will be like maximum of, जैसे कभी पास्ता बना लिया या कुछ, वो भी बहुत ही अच्छे सोर्सेज से ही मैं प्रोक्योर करती हूँ। एंड मेरे बच्चों की भी अभी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, आदतें जो पड़ी हैं उन्हें भी उसी तरह की फूड की आदत पड़ी है कि क्लीन ईटिंग ज़्यादा करते हैं वो। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ हैविंग द स्पाइस मिक्सेस, या फिर जितना भी ये मैं ब्रांड्स के नाम अपने मुंह से नहीं निकालना चाहती, बट जितने भी अलग अलग तरह के स्पाइस मिक्सेस आते हैं, नहीं तो सॉसेस हैं, केचप्स हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं, इस प्रकार का कुछ भी मैं अपनी कुकिंग में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ। और जहाँ तक बात आती है अच्छे से हेल्दी खाने की, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हम बहुत ही ध्यान से चूज़ करते हैं अपने लिए। खाली हर समय वीट या राइस का ही सेवन नहीं करते, हम मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते हैं, या फिर ग्रेन्स भी उस तरह के, बाजरा, ज्वार, कीनवा, अलग अलग तरह के मिलेट्स को अपने खाने में लेते हैं, सामक के चावल। तो इस तरह से क्या रहता है ना, आपकी गट लाइनिंग बहुत हेल्दी रहती है अगर आप इस तरह के अलग अलग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अपनी डाइट में खाएं। और अगर आप हर समय ही मैदा, आटा, इस तरह का खाना खाते हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ ख़राब ही रहेगी और डिजीज़ भी, आप विल बी मोर प्रोन टू डिजीज़। उसके अलावा वेजिटेबल्स को हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत अच्छे से खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। आई डोंट कंसिडर इट एज अ साइड डिश एट ऑल, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी डू इंक्लूड अ लॉट ऑफ इट इन आर डाइट। प्रोबायोटिक के तौर पे वी डू इंक्लूड सप्लीमेंट्स ऑल्सो, और मैं दही इज़ अ पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ आर मील्स, सो वी आर वेरी वेरी कंसिडरेट। सो आई वुड से अगर मेरे को कंसोलिडेट करना है तो क्लीन ईटिंग, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ओवर सिंपल कार्ब्स, और वेजिटेबल्स को अच्छे से खाना अपनी डाइट में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ढंग से इंक्लूड करना, प्रोबायोटिक्स का सेवन करना, और जितने भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं उनको भी अपनी डाइट में लेना, और प्रोटीन्स को हमेशा काउंट करके खाते हैं हम। सो वी डू इंक्लूड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन आर डाइट, एंड आई रेकमेंड टू ऑल पीपल दैट दे हैव टू सी कि आपकी हर मील में कितना प्रोटीन है जो आप खा रहे हैं। मैम, नॉट मैनी नो अबाउट द रोल ऑफ अ हेल्थ कोच। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में हेल्थ कोच का क्या रोल होता है, एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज वन? हेल्थ कोच का जो रोल है ना, वो हमेशा ऐसा होता है कि हर वो इंसान जो किसी भी तरह की हेल्थ कोचिंग या डाइट प्लानिंग या फिर फिटनेस सर्विस के लिए आएगा, वो होगा जो कि काफ़ी हद तक खुद ही अवेयर है, जिसको जानकारी है हेल्थ के बारे में, जिसको पता है कि न्यूट्रिशन अच्छा खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे। तो हमेशा वही लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं फॉर गेटिंग देयर एजुकेशन, लाइक फॉर देयर फॉर डूइंग देयर हेल्थ कोचिंग और डाइट प्लानिंग। सो उसमें क्या है ना कि हमें अपना रोल इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो लोग काफ़ी हद तक खुद ही जानकार होते हैं इस बारे में कि ये हमारे लिए ज़रूरी है और हमें चाहिए। मगर हाँ, वी डू अ लॉट ऑफ कैंपेन्स। वी स्टार्टेड आउट, आई रिमेंबर जब हमने शुरुआत करी थी माई 22 BMI की, हमने बहुत कैंपेन्स करे, बहुत प्रेजेंटेशंस करते थे हम, कभी लाइक कॉम्प्लेक्सेस में, कॉन्डोमिनियम्स में, या फिर कॉर्पोरेट्स में, अभी भी करते हैं।
तो उससे क्या होता है कि काफ़ी अवेयरनेस जाती है लोगों को पता लगता है ब्रांड के बारे में, लोगों को पता लगता है कि हेल्थ कोचिंग का स्कोप क्या है एज अ सर्विस, इसमें हमें मिलेगा क्या अगर हम इसमें वेंचर करते हैं। और बाकी फिर वर्ड ऑफ माउथ है, यू नो, इफ़ यू वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन गिविंग द गुड सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स, तो उससे क्या होता है एक वर्ड ऑफ माउथ बिल्ड होता चला जाता है। तो हमें हमारा जो वो कैंपेन्स करने का और मार्केटिंग करने का जो खर्चा है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि पीपल आर क्लाइंट्स डू दैट फॉर अस, सो दे बिकम आर यू नो like our brand ambassadors. So I think it's very important. And बाकी I would say कि लोग काफ़ी जागरूक हैं, लोगों को भी पता है अभी, स्पेशली जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से तो लोग बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स डाइट प्लानिंग एंड हेल्थ कोचिंग। एंड कितने ऑर्गेनिक स्टोर्स खुल गए हैं इतने से महीनों में, अगर आप वो ही देखें ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की कितनी डिमांड बढ़ गई है, तो उसी से ये पता लगता है कि पीपल आर वेरी वेरी अवेयर एंड नाउ दे आर रियली वांटिंग टू मेक दैट चेंज in having a health, you know, in a good health and a better immune system, and not just worried about weight loss or whatever. They are like really wanting to find you know, sources from where they can get good guidance and good health and good nutrition planning for them. मैम अब मैं ये जानना चाहूंगा कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है खासकर वुमेन्स की लाइफ में। हाउ इम्पोर्टेंट इज योगा फॉर वुमेन? Any tips you would like to share on yoga? योगा इज़ सो बेनिफिशियल हर किसी के लिए, ना ही सिर्फ औरतों के लिए, बट हाँ औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा। और स्पेशली आजकल जो हम देख रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस कितने ज़्यादा कॉमन हैं और कितनी कम एज से शुरू हो जाते हैं, तो उसके चलते तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि योगा हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ इफ़ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दोज हेल्थ इश्यूज़। स्पेशली फॉर विमेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ आसनों का मैं नाम लूँगी, कुछ ऐसे योगा पोजेज हैं जो कि women to have a better health can do it on a regular daily basis, and I can assure them that they'll never have hormonal health issues, or you know, even it will also help उनका overall health में उनको बहुत help करेंगे। तो ऐसे कुछ आसन हैं, एक होता है उष्ट्रासन, एक होता है वज्रासन, और एक होता है चाइल्ड पोज जिसको कहते हैं। तो इन आसनों को अगर आप अपनी डाइट में रेगुलरली कर रहे हैं तो आपको मैं प्रॉमिस करके दे सकती हूँ कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और ऐसे कितने हेल्थ इश्यूज़ हैं, कितने हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं जिनसे आप हमेशा बची रहेंगी। आपकी त्वचा, आपके बाल, आपकी आँखें, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी, बहुत शानदार रहेगी। तो योगा को प्लीज़ इंक्लूड करें अपनी लाइफ में। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल एक लाइफस्टाइल चेंज है जो कि आपको पूरी हेल्थ देता है, और आपको बस ये है कि आपको उसको ढंग से सीखना है। या तो आप किसी के अंडर कर सकते हैं, लाइक यू कैन गेट अ कोच एंड डू इट, या फिर आप उसकी जानकारी हासिल कर सकती हैं और खुद कर सकती हैं। मैम अब मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए सबके लिए? क्या कुछ आप सजेशन देना चाहोगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए? आइडियल डाइट वो होती है जिसमें हम ढंग से देखते हैं कि हम जैसे प्रोटीन कितना ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं। एक बैलेंस डाइट को आप जिस तरह से पिक्चराइज कर सकते हैं अपने दिमाग में, वो एक आइडियल डाइट होती है। सो आई वुड से कि आपका जितना भी बॉडी वेट है उतना इक्विवेलेंट इन ग्राम्स शुड बी योर प्रोटीन इनटेक हर रोज़। तो आप ध्यान रखें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी इन डेप्थ चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे यू नो प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, और वो जो अच्छे वाले हैं, यू नो, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, मैं वो वाले सजेस्ट करूँगी। सो यू आर वेलकम टू यू नो कनेक्ट विद मी on my Instagram and I'll be very happy to answer। बाकी आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और अच्छे वाले, अच्छे क्वालिटी ऑफ कार्ब्स यू शुड इंक्लूड इन योर डाइट। बहुत सारा आजकल फैट डाइट्स आर देयर वेयर यू कैन कट डाउन ऑन कार्बोहाइड्रेट, बट आई एम टेलिंग यू विल नॉट बी एबल टू सक्सेसफुली डू दैट। एंड सबसे ज़्यादा हंसी मुझे तब आती है जब लोग जो कि ज़ीरो कार्ब डाइट पे होते हैं मगर शुगर डाल डाल के चीज़ों में पीते हैं, तो वो तो बहुत ही मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली
डाइट हो गई जिसमें आपने सबसे बुरा कार्बोहाइड्रेट तो आप खा रहे हैं, मगर अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स को आप अपनी डाइट में नहीं इंक्लूड कर रहे, जो कि आपको इतना ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिशन भी देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि कार्ब्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट, दे आर द एनर्जी गिविंग फूड्स एंड वी नीड एनर्जी टू फंक्शन वेल। व्हेन इट कम्स टू फाइबर, आपकी डाइट में कुक्ड वेजिटेबल्स और रॉ वेजिटेबल्स दोनों होनी चाहिए। तो आप सलाद भी खाइए और किसी ना किसी तरह की सॉटेड या फिर कुक्ड वेजिटेबल्स भी अपनी डाइट में ज़रूर लें। साथ में आप दही ले सकते हैं टू इंक्लूड प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट, जो कि बहुत ही एक हेल्दी वे है। आप उसको अगर सब्जियों के साथ रायता बना के लेना चाहें तो वो और भी अच्छा है। तो आपका रॉ सैलड की जगह आप रायते में ही यू आर टेकिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर। सो आई वुड से देयर आर दैट वुड बी एन आइडियल डाइट फॉर यू वेयर यू आर हैविंग एवरीथिंग in given portion sizes and having a balanced diet. Ma'am, what are your top nutrition tips? I request you to please share it with us. So 5 nutrition tips जो कि मैं आज के वीडियो में I would like to share with everyone. The first nutritional tip would be clean eating. Stay close to nature. जितना भी आप जो भी फूड्स अपनी डाइट में खा रहे हैं, कोशिश करिए कि वो जैसे नेचुरली हमें मिलते हैं हम उसी तरह से उसे खाएं। उसको ज़्यादा पका के, ज़्यादा सॉल्ट डाल के, या ज़्यादा, जैसे मैंने देखा है लोग अगर फ्रूट भी खाते हैं तो उसमें भी नमक डालते हैं, चाट मसाला डालते हैं और काला नमक और पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसको खाने से पहले। तो वो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी हमें। एज नेचर प्रोवाइड्स, जितना हम क्लीन ईटिंग करेंगे उतना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। दूसरा, आप विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में जानकारी पता करें और देखें कि कौन कौन से फूड्स में आपको सबसे ज़्यादा वो मिलती है और उनको अपने फूड्स में ज़रूर खाएं। स्पेशली अभी पैंडेमिक है तो प्लीज़ विटामिन सी रिच फूड ज़्यादा खाएं, आयरन रिच फूड ज़्यादा खाएं, जिंक रिच फूड ज़्यादा खाएं और अपने विटामिन डी लेवल्स को भी चेक में रखें। सो आई वुड से माई थर्ड टिप इज़, क्योंकि हमें अभी धूप में जाना ज़्यादा हो नहीं रहा है, अभी भी पैंडेमिक है और अभी भी बहुत रिस्की है बाहर ज़्यादा निकलना, तो निकलते भी हैं तो मास्क पहनकर अपने आप को पूरी तरह से कवर करके। तो विटामिन डी का आप सप्लीमेंटेशन ज़रूर लीजिए, जो कि हफ्ते में एक बार लेना होता है। तो प्लीज़ इंक्लूड दैट और अपने घर में बुज़ुर्गों को ज़रूर दीजिए, छोटे बच्चों को ज़रूर दीजिए, उनको सेफ रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ एडवाइस आई वुड से, जैसा मैं बार बार कह चुकी हूँ कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ढंग से खाएं अपनी डाइट में। डेफिनेटली इंक्लूड देम इन योर डाइट ऑन अ डेली बेसिस। एंड आई वुड से द फिफ्थ एडवाइस इज़ इंक्लूड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन्स जिनका बायो अवेलेबिलिटी अच्छा है। और जो कार्ब्स आप खा रहे हैं उनको ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में, मगर कार्ब्स को गो फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ओवर सिंपल कार्ब्स। तो हर तरह का ग्रेन खाएं, ना ही वीट और राइस तक सीमित ना रहें। बहुत ऐसे सारे, जब हम किसी की डाइट प्लानिंग भी करते हैं तो मोस्टली उसमें वही मेजर एक चेंज होता है कि हम कार्ब्स को हर तरह का कार्ब इंक्लूड करते हैं उनकी डाइट में। सो वो आप भी कर सकते हैं अपने लिए खुद से। यू कैन बी योर ओन हेल्थ कोच। मैम, वन थिंग मोर, मैम आप शेप में रहने के लिए भी टिप्स दीजिए। टॉप मोस्ट टिप शेप में रहने के लिए मैं कहूँगी, जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो उसको किसी ना किसी तरह के डिटॉक्स वाटर से करें। आप वो डिटॉक्स वाटर कुछ भी हो सकता है, एक नींबू पानी से लेकर एप्पल साइडर विनेगर इन ल्यूकवार्म वाटर, या फिर आप जिंजर टी बना सकते हैं, जो कि खाली जिंजर को आप पानी में उबाल के पी सकते हैं। आप मेथी सीड्स को सोक करके उसका पानी इन द मॉर्निंग अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए पी सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, काढ़ा भी बना के आप पी सकते हैं। आजकल काढ़ा इज़ वेरी मच इन डिमांड, सो आप उसको टर्मरिक, जिंजर और ब्लैक पेपर का काढ़ा बना के पी सकते हैं। So that would be my advice to stay in shape. Start your day with 1 glass of detoxification water. And उस तरह की अगर आपको कोई राय चाहिए, जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं @my_22_BMI ऑन इंस्टाग्राम। मैम, नेक्स्ट वन इज, मैं जानना चाहूँगा कि क्या हम अपने डे को 3 बिग मील्स में डिवाइड रखना चाहिए कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, देन डिनर हो गया, या हम अपने डे को सेवरल छोटे मील्स में भी डिवाइड रख सकते हैं कि हम अपने दिन में 4 to 5 मील्स ले रहे हैं। मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या ज़्यादा बेटर रहेगा?
मील्स की जहाँ तक बात आती है तो छोटे छोटे ज़्यादा मील्स लेना दिन में बेटर है, ना कि 3 बड़े मील्स लेने की जगह. सो आई वुड से इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग योर डे विद इन 3 बिग मील्स, यू कैन गो फॉर 5 मील्स वेयर आप उसको इस तरह से विभाजित कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट, उसके बाद आपका मॉर्निंग स्नैक आपका वो उस समय आएगा जबकि आपका नाश्ता हो चुका है और लंच होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं. जैसे लंच से 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले आप अपना एक मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं, जो कि आइडियली एक फ्रूट विल बी एन आइडियल थिंग टू हैव ड्यूरिंग दैट टाइम. उसके बाद आपका लंच टाइम है, आप लंच लीजिए, हल्का लंच लीजिए बट फुलफिलिंग बैलेंस मील लीजिए. उसके बाद इवनिंग स्नैक कैन बी एनीथिंग लाइक अ हर्बल टी विद सम हेल्दी स्नैक्स. यू कैन हैव नट्स एंड सीड्स, आप मखाना ले सकते हैं, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर विच आर हेल्दी एंड आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन. और इसके बाद आप एक अर्ली डिनर लीजिए. आप लेट डिनर लेने की जगह और एक हैवी डिनर लेने की जगह टेक अर्ली डिनर, अ लाइट डिनर. और उसके बाद आप अगर आपको लगता है कि सोने से पहले आपको कुछ खाने की इच्छा है आपको, तो काफ़ी ऐसे हेल्दी स्नैक्स हैं जो कि आप खाने से पहले ले सकते हैं. सो लाइक आई सेड, कोई भी अगर आपको पर्सनल एडवाइस चाहिए, यू आर वेलकम टू क्वेश्चन मी. एंड मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करती रहती हूँ, जो कि My 22 BMI Care के नाम से है. सो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे वीडियोस को वहाँ देख सकते हैं. और कुछ भी अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो देख के कोई प्रश्न आता है दिन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रीच आउट टू यू. मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है कि डॉक्टर चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने. आप अपने बच्चों से क्या चाहते हो कि आपके बच्चे फ्यूचर में क्या करें और क्या बने? मैं अपने बच्चों को बड़े होके क्या बनना देखना चाहती हूँ. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई हैव नेवर गिवन मच थॉट टू इट. बट हाँ, इन फ्यूचर मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो भी करें पूरी इच्छा से करें, पूरी शिद्दत से. और वो कुछ भी किसी भी फील्ड में वेंचर कर सकते हैं, बट उनका इंटरेस्ट होना चाहिए. सो मेरा अपना खुद का ऐसा मानना है कि जब आपका जो काम है वो अगर आपका पैशन हो, तो आपको वो कभी काम नहीं लगता, वो आपको enjoyment लगता है. You enjoy to do that and I would like my children to do that. और जितना हो सकेगा मैं support करूँगी. I will support them to be able to make that choice. I know जो हमारा जो करियर बनाने का जो टाइम होता है, उस वक्त बच्चे इतने नाइव और इतने इमेच्योर होते हैं कि उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि उनको पता है एग्जैक्टली कि यही है जो मुझे करना है आगे, बहुत मुश्किल है. और मेरा यही मैसेज है सब पेरेंट्स से कि प्लीज़ बिल्कुल प्रेशर ना करें. अगर आपके बच्चे ने कुछ ऐसी लाइन सब्जेक्ट ऐसा चूज़ किया भी है जो कि लेट्स से पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको लगता नहीं कि ये उसके लिए प्रोफेशन ठीक था, या ये प्रोफेशन है जो करने के लिए वो बना है, या वो उसे इंजॉय नहीं कर रहा है, तो आप पूरी तरह से सपोर्ट करिए उन्हें कि वो कुछ और करे उसकी जगह. और कभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई में इतना भी अपना इन्वेस्टमेंट मत डाल दीजिए कि आपके पास कुछ बचे ही ना उस कोर्स को कराने के बाद. और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि मैं देखती हूँ आम तौर पे जितने भी हमारे मेजर कोर्सेज हैं इंडिया में, वो इतने महंगे हो चुके हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर कि लोग पूरा अपनी पूरी ज़िंदगी का इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं. सो वो हमें वाइजली अगर सोचें नहीं करना चाहिए. आप वो वाले कोर्सेज ढूंढिए जो कि अफोर्डेबल भी हों. गवर्नमेंट कोर्सेज भी आप ले सकते हैं. एंड इट माइट बी नॉट सो फैसिनेटिंग टू डू इट फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम, बट आई एम टेलिंग यू लेटर यू विल हैव मोर ऑप्शंस. अगर आपको लगा कि ये वो फील्ड नहीं है जो मुझे चूज़ करनी थी, तो आपके पास एक स्कोप होगा, एक ऑप्शन होगा कि आप कुछ और कर सकते हैं, किसी और चीज़ में वेंचर कर सकते हैं. तो माई ओनली एडवाइस इज़ कि गो फॉर द वर्क दैट रियली गिव्स यू द प्लेजर टू डू इट. तो आप उसको इन्जॉय भी करेंगे, उसको पूरी शिद्दत से करेंगे, अपना पूरा 100% देंगे उस काम को. और जब आप अपने एजुकेशनल कोर्सेज ढूंढ रहे हों, तो बिल्कुल जो कोर्सेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल ना लग रहे हों, और अगर आपको लग रहा है कि उसमें आपके इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा जितना आप नहीं है आपके पास, तो आप उसको मत कीजिए. डोंट स्पेंड योर इंटायर अर्निंग और योर पेरेंट्स इंटायर अर्निंग इन वन educational course. Believe me, it's not worth it.
मैम लास्ट वन इज, आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे ऑडियंस को या कुछ मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? मैं सबको बस एक ही एडवाइस करना चाहती हूँ कि हंसते रहिए, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों का बचपन से लेकर और एडल्टहुड तक उनकी न्यूट्रिशन की उनको एजुकेशन ज़रूर दीजिए, उनको समझाइए। और अगर आपको एक लगता है आपको हेल्थ कोच की ज़रूरत है तो देयर आर सर्विसेज अवेलेबल, आप जाके लीजिए। इन्वेस्ट इन योर हेल्थ एट द राइट टाइम बिफोर यू गेट सिक। और उससे पहले और मैं ये भी कहूँगी कि कंजम्पशन खाली वही नहीं है जो हम एक थाली में परोस के खाते हैं। कंजम्पशन इज़ ऑल्सो जो कि हम सुनते हैं, जो कि हम देखते हैं और जो कि हम बोलते हैं, जिस तरह के थॉट्स हम अपने दिमाग में लाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों से इंटरेक्ट करें, उन लोगों से इंटरेक्ट करें जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव वाइब मिलती हैं। अगर आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी का एहसास होता है किसी से मिलकर, तो वो एक काफ़ी अच्छा साइन है आपके लिए ये समझने के लिए कि वहाँ आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। और खाली कंजम्पशन आपका वही नहीं है जो आप खाते हैं। आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं और जिस तरह के थॉट्स और विचार आप अपने दिमाग में लाते हैं, वो भी आपकी डेली कंजम्पशन है। और वहाँ पर भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है अगर आपको पूरी तरह से हेल्दी और डिजीज़ फ्री रहना है। और एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि यश जो है ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का और बहुत मेहनत कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को एंड तक देखिए क्योंकि इसके जो वीडियोस हैं ये एजुकेशनल कैटेगरी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आप उससे कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। और बहुत ही मेहनत से ये अपना एक एक वीडियो बनाता है। आई हैव बीन वॉचिंग, ही शेयर्स विद मी एंड लाइक मैनी अदर स्टूडेंट्स। सो that's it, that's my message for you all. Keep giving your support and keep watching the videos and keep coming back to our channels. मेरा खुद का चैनल जो है My22BMI, उस पर भी I would love to see you guys getting the subscription. वहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ी हुई आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको और आपके परिवार के सदस्यों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। So that's my message for this session. Thank you so much, Yash. बहुत मज़ा आया तुमसे बात कर and this has been a great opportunity. I would love to be back with more interviews with some fellow students as well. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। काफ़ी अच्छा लगता है जब आपसे बड़ा कोई आपके वर्क को अप्रिशिएट करता है। और थैंक यू मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर करी, हमें अवेयर करा और हेल्थ टिप्स दी, न्यूट्रिशन टिप्स दी। और होप करता हूँ ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस सेशन से। बस यार, अगर एट द एंड में बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी इंटरव्यूज वीडियो बनाता रहता हूँ। लाइक कर देना यार अगर वीडियो पसंद आई है तो, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आप किस वक्त चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना। बस यार, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या, हैव अ गुड डे।